क्यों दीपावली का पहला दिन धनतेरस कहलाता है? क्यों इस दिन लोग अचानक सोना, चांदी और बर्तन खरीदने दौड़ पड़ते हैं? क्या सच में यह सिर्फ खरीदारी का त्योहार है या कुछ और? कहते हैं जो धनतेरस के दिन सही वस्तु खरीद लेता है उसके घर में लक्ष्मी कभी खाली हाथ नहीं जाती, और जो भूल से भी गलत वस्तु खरीद ले वह पूरे वर्ष परेशानियों से घिरा रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौतम और आज हम जानेंगे धनतेरस का रहस्य, क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं, और वह चमत्कारी मरक्यूरी धन्वंतरी मूर्ति जिसके पूजन से रोग, दुख और दरिद्रता सब दूर हो जाते हैं। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। बहुत पुरानी बात है, देवता और दानव दोनों ही ब्रह्मांड में अमरत्व पाने की इच्छा रखते थे और इसी लालसा में उन्होंने क्षीर सागर का मंथन आरंभ किया। वह दिव्य सागर जहां से निकला अमृत, पर उसके साथ साथ निकल आई अनेक अद्भुत वस्तुएं। सबसे पहले निकला विष जो सब कुछ नष्ट कर सकता था, परंतु प्रभु शिव ने उसे पी लिया जिससे वे बने नीलकंठ। फिर निकली लक्ष्मी जी, फिर धन्वंतरी भगवान। वे अमृत कलश लिए प्रकट हुए, हाथों में आयुर्वेद के रहस्य, शरीर में दिव्य तेज और मुख पर अमरत्व की शांति। उसी दिन को माना गया धनतेरस का दिन, क्योंकि इसी दिन धन और तेरस का मिलन हुआ। धनतेरस का अर्थ केवल सोना या रुपया नहीं, धन का मतलब है जीवन का सच्चा वैभव, स्वास्थ्य, ज्ञान और शांति। धन्वंतरी भगवान ने जो वर दिया वह केवल अमृत नहीं था, वह था आयुर्वेद, यानी ऐसी विद्या मनुष्य को रोग मुक्त कर दे। इसलिए धनतेरस पर पूजा केवल लक्ष्मी जी की नहीं बल्कि भगवान धन्वंतरी की भी होती है, जो बताते हैं कि धन केवल तिजोरी में नहीं, शरीर और आत्मा के संतुलन में बसता है। अब आता है वह हिस्सा जो बहुत कम लोग जानते हैं, मरक्यूरी धन्वंतरी मूर्ति, यानी शुद्ध पारे से बनी धन्वंतरी की मूर्ति। क्या आप जानते हैं कि मरक्यूरी केवल धातु नहीं बल्कि इसे चेतना धातु कहा गया है। यह ऊर्जा को अवशोषित करती है और अपने आसपास की नकारात्मकता को समाप्त कर देती है। पुराणों के अनुसार जिस घर में मरक्यूरी मूर्ति की स्थापना होती है वहां रोग प्रवेश नहीं करते, दरिद्रता टिकती नहीं और दुर्भाग्य अपना रास्ता बदल लेता है। मरक्यूरी धन्वंतरी मूर्ति की पूजन से लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और धन की वृद्धि होती है। धनतेरस की संध्या बेला में जब सूर्य ढलने लगता है और दीपक की लौ धीमी रोशनी देने लगती है, तब यह पूजन किया जाता है। सबसे पहले घर के उत्तर पूर्व कोने में या पूजा स्थान पर शुद्ध गंगा जल से स्थान शुद्ध करें। मरक्यूरी धन्वंतरी मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। मूर्ति के सामने दीपक जलाएं, विशेष रूप से घी का दीपक। धन्वंतरी मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते धन्वंतरये अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय नमः। पूजन के बाद मूर्ति को घर के मुख्य स्थान या पूजा घर में रखें। कहते हैं जिस घर में यह मूर्ति स्थापित होती है वहां हर दिशा से प्रकाश और स्वास्थ्य प्रवाहित होता है। अब आइए बात करते हैं उन वस्तुओं की जिन्हें धनतेरस पर खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। पर ध्यान रखिए, हर वस्तु के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है। सोना चांदी यह केवल धातु नहीं, लक्ष्मी और कुबेर का प्रतीक है। कहते हैं इस दिन खरीदा गया सोना लक्ष्मी को आकर्षित करता है, यह घर की ऊर्जा को बढ़ाता है और दरिद्रता को दूर करता है। पीतल, तांबा और चांदी के बर्तन धातुएं ऊर्जा का संचित करती है। पीतल और तांबा सूर्य और अग्नि तत्व का प्रतीक है जो घर में स्वास्थ्य और शक्ति लाते हैं।
झाड़ू यह कोई सामान्य वस्तु नहीं, यह लक्ष्मी यानी नकारात्मकता को बाहर निकालने का प्रतीक है। धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदना मतलब दरिद्रता को घर से बाहर करने का आरंभ है। धनतेरस स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरि का दिन है। इस दिन औषधि, हर्बल उत्पाद या कोई भी स्वास्थ्यवर्धक वस्तु खरीदना लंबी उम्र और रोग मुक्त जीवन का प्रतीक माना गया है। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। इस दिन खरीदा गया ग्रंथ व्यक्ति को आत्मज्ञान और सफलता की ओर ले जाता है। चांदी के सिक्के और भगवान की प्रतिमाएं यह घर में स्थायी शांति और सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। विशेषकर लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, जिसे दीपावली की रात पूजना अनिवार्य माना गया है। अब वह हिस्सा जो हर किसी को जानना चाहिए, क्योंकि धनतेरस भूल से की गई एक खरीद पूरे वर्ष का भाग्य बदल सकती है। कांच और प्लास्टिक की वस्तुएं ये ऊर्जा को स्थिर नहीं रख पाती। प्लास्टिक को शास्त्रों में अप्राकृतिक और शुद्ध कहा गया है, इसलिए धनतेरस पर इससे बनी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। लोहा यह शनि ग्रह का प्रतीक है। इस दिन लोहे की वस्तु घर में लाने से शनि का प्रभाव बढ़ता है और लक्ष्मी दूर चली जाती है। काले, नीले या ग्रे रंग के कपड़े, ये रंग नकारात्मक ऊर्जा और शोक का प्रतीक माने गए हैं। धनतेरस पर केवल उज्जवल रंग पीला, लाल या गुलाबी पहनना शुभ होता है। तेल, अंधकार और नुकीली वस्तुएं रक्त और विवाद का प्रतीक है, इसलिए इन्हें धनतेरस पर नहीं खरीदना चाहिए। जूते, चप्पल और पुराने वस्तुएं, इन वस्तुओं में नकारात्मक ऊर्जा बसती है। जो व्यक्ति इन्हें इस दिन खरीदता है उसके जीवन में विवाद और रुकावटें आती हैं। धनतेरस के दिन किसी से उधार लेना या देना समृद्धि के प्रवाह को रोक देता है। यह दिन केवल देने और पूजन का है, न कि लेन देन का। कहा जाता है एक बार एक निर्धन ब्राह्मण था। उसके घर में न दीपक था, न अन्न, न आभूषण। धनतेरस का दिन आया तो वह दुखी होकर बोला, मेरे पास धन नहीं तो मैं क्या पूजन करूं। उसी रात उसे स्वप्न में भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए और बोले, धन, सोना या चांदी नहीं, श्रद्धा ही सबसे बड़ा धन है। सुबह उसने मिट्टी का एक दीपक बनाया, थोड़ा तेल डाला और भगवान का नाम लेकर दीपक जलाया। उस दीप की लौ इतनी उज्जवल थी कि कुबेर देवता तक उसका प्रकाश पहुंच गया। कुबेर ने कहा, जो श्रद्धा से दीप जलाता है उसके घर में धन का प्रवाह कभी नहीं रुकता। और अगले दिन ब्राह्मण के घर के द्वार पर सोने की मुद्राएं बरसने लगी। तभी से कहा गया, धनतेरस पर श्रद्धा का दीप जलाओ, लक्ष्मी स्वयं आ जाएंगी। धनतेरस केवल धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी अद्भुत है। यह दिन अमावस्या से 2 दिन पहले आता है, जब वातावरण में ऊर्जा परिवर्तन की शुरुआत होती है। इस समय धातुओं का क्रय शुभ होता है, क्योंकि सोना और चांदी विद्युत ऊर्जा को संतुलित करते हैं। तांबा और पीतल शरीर में सकारात्मक आयन प्रवाह बढ़ाता है। दीपक का प्रकाश वातावरण में ऑक्सीजन संतुलन बढ़ाता है, यानी कि यह पर्व वास्तव में स्वास्थ्य और विज्ञान दोनों का संगम है। कहते हैं धनतेरस की रात अगर आपके घर में दीपक बिना बुझा रहे और उसके पास कोई हल्की सी हवा चले तो यह लक्ष्मी आगमन का संकेत होता है। इस रात घर की सफाई और सजावट इसलिए की जाती है कि लक्ष्मी का स्वागत हो सके। दरवाजे पर रखे 2 दीपक, एक लक्ष्मी के लिए और दूसरी धन्वंतरि के लिए, क्योंकि धन और स्वास्थ्य दोनों का संतुलन ही पूर्ण समृद्धि है। तो दोस्तों, धनतेरस केवल खरीदारी का पर्व नहीं है, यह वह दिन है जब हमें याद दिलाया जाता है कि धन का अर्थ केवल सोना नहीं बल्कि जीवन की समृद्धि है। इस दिन शुभ वस्तुएं खरीदना सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का माध्यम है। धनतेरस हमें यह सिखाता है कि जब हम श्रद्धा से दीपक जलाते हैं, सच्चे मन से धन्वंतरि और लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो जीवन से अंधकार मिट जाता है। तो दोस्तों, इस धनतेरस आप भी करें श्रद्धा से पूजन, शुद्ध मन से खरीदारी और घर में स्थापित करें मरक्यूरी धन्वंतरि मूर्ति, क्योंकि याद रखिए
जहाँ स्वास्थ्य है वही धन है, और जहाँ दोनों है वही सच्ची दीपावली है। अगर यह कहानी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, और इसी तरह की पोस्ट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय महालक्ष्मी। फिर मिलते हैं एक नई पोस्ट के साथ।